हेलो दोस्तों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी एक फर्म हमारी बंद हो जाती है उसके बारे में हमने बात करना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर हमने एक रियलाइज्ड अकाउंट हमारा कैसे बनेगा उसको हमने सीख लिया था, उसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी वो हमने सीख ली थी। अब इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की, दैट इज़ व्हाट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन बोलूँ या फिर मैं बोलूँ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो बेसिकली ये वो खर्चा है जब आप अपनी एसेट्स को बेचते हो और लाइबिलिटी का पेमेंट करते हो, या फिर आप पूरी अपनी बिजनेस को जो बंद कर रहे हो उसके डिसोल्यूशन में, उसके रियलाइजेशन में जो आपको एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो खर्चे आ रहे हैं, उस खर्चों का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, फर्म की। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, फर्म की। क्या हम पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आंसर इज नो, हम कर रहे हैं फर्म की अकाउंटिंग। इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप एंट्रीज बनाओगे तो आपको सोचना है सिर्फ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्म को एक्सपेंस हो रहा है कि आपको फर्म को इनकम हो रही है। इस तरीके से आपको सोच कर चलना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक चीज़ आप समझिए जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ये ए है, ठीक है, इस ए का बड़ा भाई A2, इस ए का बड़ा भाई A2, ये ए रहता है दिल्ली में और ये बड़ा भाई रहता है मुंबई में। बेसिकली ये वहाँ पर स्टडी करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए का जो फ्रेंड है ना बी, वो कौन है, ए का फ्रेंड है। अब अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्या है कि ये जो A2 है ना, ए का बड़ा भाई, इसका बर्थडे है। अब ए उसके पास तो जा नहीं सकता, किसी वजह से नहीं जा पाता। ए चाहता है कि अपने बड़े भाई को वो एक केक या फिर कुछ गिफ्ट उसके बर्थडे पर गिफ्ट कर दे। अब ए क्या काम करता है, ए कॉल करता है बी को और बी से बोलता है कि भाई मेरे बड़े भाई का कल बर्थडे है, तू जाकर वहाँ पर ना एक गिफ्ट बड़े भाई को दे दे, या फिर कोई भी खर्चा वहाँ पर, या फिर कोई केक ले जाकर वट ये तू कर दे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बी क्या काम करेगा, क्या बी ए के पास पैसे लेने के लिए जाएगा, आंसर इज नो, क्योंकि जब ए ही नहीं जा पा रहा तो बी कैसे जा सकता है। तो बी ए के पास नहीं जा रहा पैसे लेने के लिए, तो बी क्या करता है, अपने पास से पैसे देता है, पेमेंट करता है और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है। और वो गिफ्ट किसको दे देता है, वो गिफ्ट दे देता है A2 को। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये एक्सपेंस, ये जो खर्चा हुआ है, ये खर्चा क्या ए का होना था या बी का होना था, आंसर इज ये खर्चा किसका है, ये ए का है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो खर्चा है वो बोर्न बाय, यानी बियर कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए का खर्चा है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं तो इस खर्चे का पेमेंट किसने किया, क्या इस खर्चे का पेमेंट ए ने किया है या फिर बी ने किया है, आंसर इस बी ने किया है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर डिसोल्यूशन के चैप्टर में दो चीज़ें हो सकती हैं, खर्चा फर्म का हो सकता है या फिर पार्टनर का हो सकता है। वैसे ही पेमेंट पार्टनर भी कर सकता है या फिर फर्म भी अपने पास से कैश की पेमेंट कर सकती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, और किसी भी तरीके की आपके पास एंट्री आती है तो आप समझ जाइए ईजी तरीके से आप उसकी एंट्री को बना सकते हैं। तो अगर मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करूं तो मैं आपके सामने दो चार्ट बनाता हूं। देखो, एक तो आपकी डेबिट और दूसरी आपकी क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, आपका एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आएगा, आप पेमेंट करोगे ना टू कैश करके, तो वो आएगा पेमेंट। अब देखो एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज किया जाएगा बोर्न बाय, यानी वो खर्चा बियर किसने किया, क्या वर्ड यूज किया जाएगा, बोर्न बाय। और इधर क्रेडिट में वर्ड क्या यूज किया जाएगा, पेड बाय। अब एंट्री कैसे बनाएंगे वो समझिए। देखो बोर्न बाय के लिए एग्जाम में आपको बोर्न बाय फर्म भी मिल सकता है और बोर्न बाय पार्टनर भी मिल सकता है। वैसे ही इन द सेम मैनर आपको पेड बाय
आपको पेड बाय फर्म भी मिल सकता है या फिर आपको पेड बाय पार्टनर भी मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखो एंट्री कैसे बनाएंगे वो समझिए। ये जो बोन बाय फर्म है ना, एक्सपेंस बोन बाय फर्म है, इसके लिए आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि तो डेबिट वाली साइड है ना, तो आपको डेबिट क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर बोन बाय पार्टनर लिखा हुआ है तब आप किसको डेबिट करेंगे, तब आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। लेकिन जब पेमेंट का टर्न आएगा तो वहाँ पर क्रेडिट करना है। क्या क्रेडिट करना है, अगर पेड बाय फर्म लिखा है तो आपको क्रेडिट करना है टू कैश या फिर टू बैंक। लेकिन अगर पेड बाय पार्टनर लिखना है तो आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल। आप बस इतना ध्यान रखिए, चार्ट बना लीजिए और आपका हो गया कंप्लीट। अगर एक्सपेंस के बारे में बोन बाय फर्म लिखा है तो आपको क्या डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेड बाय फर्म लिखा है तो आपको क्या क्रेडिट करना है, टू कैश। बन गई एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर बोन बाय पार्टनर लिखा है तब आप क्या करेंगे, पार्टनर को डेबिट। पेड बाय पार्टनर लिखा है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, पेड बाय फर्म लिखा है तो टू कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो मेन हमें यहाँ पर ये सीखना था। अब यहाँ पर कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाता हूँ। नोट नंबर वन, जैसे नंबर 1, if information is missing, then it is assumed that realization expenses borne by firm and paid by firm। सिंपल। मतलब जब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो कि बियर किसने किया है या फिर पे किसने किया है, तो आप मानकर चलिएगा कि बियर किसने किया है, फर्म ने, और पे किसने किया है, फर्म ने। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन में मैं लिखता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000। क्वेश्चन में इतना लिखा है। अब आप समझ जाइए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप समझेंगे कि ये बोन बाय क्या है, ये बोन बाय फर्म है और पेड बाय फर्म है। तो बोन बाय के लिए आपको डेबिट क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेड बाय फर्म के लिए क्या करना है, टू कैश। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री इज सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 एंड 2000। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by firm and paid by Tara a partner, ₹1000। एक्सपेंस है आपका 1000 का, लेकिन बियर किसने किया है, साफ साफ एग्जाम में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोन बाय फर्म, और पेड बाय क्या है, तारा अ पार्टनर। तो मैंने आपको बताया बोन बाय अगर फर्म लिखा है तो आप किसको डेबिट करने वाले हो, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करने वाले हो, और पेड बाय अगर पार्टनर लिखा है तो क्या करने वाले हो, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो बताओ एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन है, तारा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ताराज कैपिटल, कितना अमाउंट, 1000, एंड यहाँ पर यूँ लिख देंगे 1000। इसके बाद में लूँगा एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोन बाय तारा अ पार्टनर एंड पेड बाय फर्म
5000। अब आप यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि बोन बाई क्या है, बोन बाई है तारा। तो मैंने आपको बताया डेबिट वाली साइड में बोन बाई में किसको डेबिट करना है, पार्टनर, क्योंकि पार्टनर का नाम लिखा हुआ है। और पे किसने किया है, फर्म ने, और फर्म पे कर दिया तो पैसा जाएगा फर्म के पास से टू कैश। तो आप यहाँ पर एंट्री क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे ताराज कैपिटल, क्योंकि बोन बाई क्या लिखा हुआ है, तारा, ताराज कैपिटल डेबिट, और पे किसने किया है, फर्म ने, तो टू कैश आ जाएगा। हाउ मच इज द अमाउंट, 5000। सिंपल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये लीजिए। जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोन बाई तारा एंड पेड बाई तारा। तारा का ही खर्चा था, तारा ने ही पे कर दिया। अब बताइए क्या आप इसकी एंट्री बनाएंगे, आंसर इज़ नो, क्योंकि तारा का अपना पर्सनल खर्चा था, तारा ने पे कर दिया, तो हमारे पास से तो ना कोई खर्चा हुआ और ना ही हमने कोई, यानी फर्म ने कोई पे किया है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बोन बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है और पेड बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, तो डेबिट में पार्टनर कैपिटल, क्रेडिट में पार्टनर कैपिटल, तो एंट्री ही नहीं बनी ना। तो ध्यान रखिए, अगर बोन बाई पार्टनर है और पेड बाई भी पार्टनर है तो फिर आप उसकी कोई नो एंट्री बनाएंगे, मतलब कोई एंट्री आपको उसकी नहीं बनानी, लेकिन एग्जाम में लिख कर आना है कि नो एंट्री। अच्छा, इसके बाद मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 1000 borne by firm and half of which was paid by तारा। फर्म का खर्चा कितना, 1000, किसने बियर करना है, फर्म ने बियर करना है। तो जब भी फर्म बियर करेगी आप ध्यान रखो आपको क्या करना है, डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो ये आपने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ओके, कितना अमाउंट है, 1000। लेकिन फिर आगे लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच वॉज पेड बाय तारा, आधा किसने पे किया है, आधा तारा ने पे किया है। तो जब भी पेड बाय के लिए पार्टनर्स लिखा है तो पार्टनर का नाम आएगा, और फर्म लिखा है तो टू कैश आएगा। अब आप ये सोचिए कि हाफ अगर तारा ने पे किया तो हाफ किसने पे किया, फर्म ने, इसीलिए क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में हाफ तो आ जाएगा तारा के लिए, यानी टू ताराज कैपिटल, हाउ मच, 500, और बाकी का हाफ किसने पे किया है, फर्म ने, 500। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी या फिर कमीशन, किसको दिया है, पार्टनर को दिया है, तो आप समझ जाइए पार्टनर को हमने कोई सैलरी कमीशन दिया है, हमारा खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर को। तो इसकी एंट्री हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इसकी एंट्री रहेगी, हमेशा इसकी एंट्री रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जांपल कुछ भी अमाउंट हो। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 7 लिखिए मेरे साथ में आप, एग्जांपल नंबर 7, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय तारा, रुपीज़ 5000, 40% of which was paid by तारा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय तारा, बियर कौन कर रहा है, तारा बियर कर रहा है। तो आप किसको डेबिट करेंगे, तारा को डेबिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ताराज कैपिटल, कितना अमाउंट, 5000, क्योंकि उसने बियर करना है 5000। लेकिन फर्म ने कितना पे किया है,
फर्म ने कितना पे किया है? फर्म ने पे किया सिर्फ 40%, 5,000 का 40% 2,000। बाकी का किसने पेमेंट किया होगा? बाकी तो तारा नहीं किया होगा ना, तो 2 ताराज कैपिटल 3,000। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि देखो 3,000 का खर्चा तारा का ही था, तारा ने ही पे किया, इसकी हम एंट्री नहीं बनाते। तो आपको ये एंट्री नहीं बनानी, आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है ताराज कैपिटल, ताराज कैपिटल डेबिट टू कैश ओनली 2,000, क्योंकि बाकी 3,000 का तो उसका खर्चा है, उसने पे किया, बात ख़त्म। अच्छा, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। रेम्यूनरेशन was given to Tara rupees 4,000. He agreed to bear the dissolution. अब देखो यहाँ पर लिखा है कि रेम्यूनरेशन दिया गया किसको? तारा को। बियर कौन करेगा? वही बियर करेगा। तो हम रेम्यूनरेशन देने की सैलरी क्या एंट्री बना लेंगे? उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजन, ऊपर अभी मैंने आपको समझाया, रियलाइजन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं? तारा को। तो 2 ताराज कैपिटल, हाउ मच इज द अमाउंट? 4,000। और अब बियर कौन करेगा? फाइनली कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेगा। पे भी कौन करेगा? पार्टनर बियर करेगा। तो उसकी एंट्री हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बियर भी करेगा, पे भी करेगा, इसलिए यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने मेन डिस्कशन कर लिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और या फिर हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये अगर होता है तो आप किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, तो ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। आने वाली वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन या फिर कैश अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, और उसके बाद में मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लूँगा, उसको आपको अच्छे से समझना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।